योगेश, हाँ। जैसा कि आपसे हमारी कल शाम में बात हो रही थी, आप कैसे देख रहे हैं सारा काम को? कैसे आपको लग रहा है कि क्या आप करोगे अपने लेवल पे, ये काम आगे बढ़ जाएगा और आपके हाथ दो पैसे लगेंगे? कैसा क्या प्रोसेस सर, कैसा क्या करना पड़ेगा? मैं सर नंबर से मैक्सिमम नंबर्स को शेयर करूंगा और उनसे बात करूंगा कि हमारा ऐसा कोर्स के रिगार्डिंग हमारा सीनियर साहब डिटेल में बात कर पाएंगे। मैं शेयर करूंगा सर। और क्या करूँगा? और आपके पास क्या चल रहा है? क्या वाकई में आप जो बातें लोगों को बताएंगे वो लोग उसको अपनाएंगे? क्या लग रहा है? आपका क्या तजुर्बा बोलता है? आइडिया मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्लियर नहीं है, तो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल। मैं क्या सोच रहा था, जो आप मेरे को पिक्स या जो भी दे रहे हैं मैं शेयर कर दूंगा मेरे ग्रुप में, और मेरा जो नंबर पे मिनिमम जो कॉन्टेक्ट है। आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि क्या जादू हुआ है कभी संसार में? हो राइट बात। तो सबसे पहला बात जो है ना, मैं इतने दिनों से आपको, मैं कल भी बात कर रहा था, ये बात मैंने वो कन्वे किया कि मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा हूँ कि शायद आप अपना मतलब हमारे से कोई रिलेट कर पाए। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ या फिर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं ना, तो हमारे पास एक दूसरे का नंबर है। एकदम एज इट इज़ वैसे ही समझिएगा जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब तक मेरा नंबर या मैं आपका नंबर डायल नहीं करूँगा, यानी हम आपसे कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमें योगेश तक पहुंचने के लिए योगेश का जो एग्जैक्ट नंबर है ना, वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है ना? तो जब तक हम आपका नंबर हम नहीं डायल करेंगे तब तक आपसे कनेक्शन होना मुश्किल है। ठीक है? तो अब आप इसको सीखिए सबसे पहले कि होता क्या है बेसिकली। उस बैंक को जानते हैं आप, तो सेल्स किए हैं ना, आप तो अभी भी नेटवर्किंग करते हैं ना, तो ये चीज मैं कैसे आपको क्लियर करूँ? आपको तो पता होना चाहिए काम होता कैसे है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको आप समझिएगा, अभी ध्यान से समझिएगा, इसका रिकॉर्डिंग में मैं भेजूंगा। सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको एक ऐसा इंसान खोजना होता है अपने दिमाग के अंदर में। ठीक है ना? सबसे पहले तो आपके पास जितना मोबाइल का लिस्ट है, जितना भी जान पहचान है, जितना भी आपका आजकल क्लाइंटल आप डील किए हैं, जितना आपका नेटवर्क में आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, ओके? आप अगर 10 मिनट फ्री हैं तभी मैं आपको ये बताऊंगा, अन्यथा फिर बेजाना बेकार हो जाएगा। नहीं सर, मैं फ्री हूँ। तो आप एक कॉपी और पेन साथ में रखिए। हाँ सर, एक मिनट सर। हाथ में उठा लिया आपने? दो एक लाइन लिखिएगा पहले, मैं जो जो बोलता हूँ लिखते जाइए, है ना? सबसे पहले लिखिए, फेस इज द इंडेक्स ऑफ लाइफ। लिखिए। लिख लिया आपने? फेस ऑफ द इंडेक्स ऑफ लाइफ, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपका चेहरा जो है, आपका चेहरा जो है आपकी परिस्थिति को बता देता है ऑलरेडी। ठीक है? आप जो सामान बेचते हो, ठीक है ना, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिकता है, ना कि आपका सामान बिकता है। ओके? इसका मतलब क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो चेहरा है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके कंठ से जो आवाज बाहर निकलेगा ना, सामान वो बेचेगा, ना कि सामान का जो अंदर बात है ना वो बिकेगा वो। ठीक है? क्योंकि सामान कुछ भी हो, सामान आपके हाथ में हीरा का टुकड़ा क्यों ना हो, लेकिन बेचने वाले आप हो।
सामान आपके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा हो या हीरा का टुकड़ा हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि उसको बेचने वाले आप हो। मनी कभी मैटर नहीं करता है। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आपने वो स्टोरी सुना होगा फुटबॉल प्लेयर का, जिसके पिताजी ने उसको एक शर्ट दिया था और कहा था कि जाओ इसे डॉलर में बेच के आओ, और वैसे करके उसने उसी साधारण से शर्ट को कई एक मल्टीपल ऑफ डॉलर में बेच के दिखा दिया था। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का अर्थ है कि पैसे मार्केट में है, लेकिन हर एक पैसा देने का जो अथॉरिटी है ना, वो एक सेगमेंट के पास ही है। सारे सेगमेंट के लोग हर वो पैसा को बेयर नहीं करते हैं। जब उसे ऊंचा दाम में बेचना था तो वो शर्ट को लेकर के वो स्कूल के पास खड़ा हुआ जहां पर अमीर के बच्चे पढ़ते थे। जब उससे ज्यादा पैसा उसको लेना था तो वो वहां गया जहां पर लोग बड़ी खूबसूरत हीरोइन को, अदाकारा को देखने आए थे। ठीक है ना? तो हर एक सेगमेंट होता है जो पैसा को दे सकता है। सभी सेगमेंट के लोग हर पैसा को दे नहीं सकते हैं। भूख सबको लगता है, कपड़ा सबको पहनना है, शौक सबके पास है, लेकिन पैसे देने की अथॉरिटी सभी के पास नहीं है। ओके, बात यहाँ तक क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है। ठीक है योगेश, समझिएगा बात को। प्रोडक्ट नहीं बिकता, उसके फायदे बिकते हैं। अब आप फिर से लिखिए एक लाइन। लिख लिया दूसरा लाइन? क्या लाइन सर? प्रोडक्ट नहीं बिकता, नहीं बिकते हैं उसके फायदे। लिखिए, लिख लिए? क्या लिखा आपने? प्रोडक्ट नहीं बिकता, बिकते हैं उसके फायदे। ओके, आप क्या बेच रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप बेच रहे हैं, और आप जो बेच रहे हैं आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपके चेहरे पे कौन सी भाव भंगिमा, ये मैटर करती है। अब एक वर्ड लिखिए, ROTI, रोटी। ROTI, ओके सर। रोटी, रोटी का मतलब क्या होता है? खाना, फूड आइटम। रोटी का मतलब होता है, कुछ आप बोल पाएंगे? कुछ अंदाजा है? थोड़ा दिमाग में कोशिश कीजिए उसका फुल फॉर्म निकालने का। किसको रोटी याद है? टिंटे, रोटी का मतलब बताना। चलो लिखो, मैडम बताइए। रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टेड। ओके, रोटी क्या है? आपको जो आपने बोला ना, जीवन जीने के लिए रोटी चाहिए। रोटी है क्या बेसिकली? आपने जो समय लगाया है, ऑलरेडी जो आपने समय लगा दिया है ना, उसके बदले जो आपको मिला है वो है रोटी। क्या है? रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जो ऑलरेडी आप जो समय लगा चुके हैं उससे जो रिटर्न आया है वो है रोटी। फिर एक लाइन लिखिए, लेबर। लेबर का स्पेलिंग बोलिए। LABOUR। BOUR। ठीक है ना? लेबर का इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेबर का मतलब हो गया, और सॉरी लेबर में बोल दिया, लक, गलती बोल दिया। LUCK है ना? ठीक है, ठीक है। लेबर बीच का था, मैं वैसे बोल दिया। क्या लिखा आपने? लक। हाँ, अब उसको आप उसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। उसको लिखिए, लेबरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज। ओके, क्या लिखा आपने? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबरिंग, लेबर नहीं, लेबरिंग। लेबरिंग अंडर करेक्ट, यानी आपने जो मेहनत किया है, हेलो, हाँ सर, आपने जो मेहनत किया है वो कहाँ किया है? अंडर
करेक्ट नॉलेज। हाँ, लक क्या है आपका? लेवरिंग ऑन करेक्ट नॉलेज। लक का मतलब समझते हैं? आज तक लक का मतलब क्या समझते थे आप? लकी होगा, लकी लक जादू थोड़ी ना होता है, लक जादू नहीं होता है। आप जिस भी नॉलेज के अंदर में काम किए हैं ना, लक उसी से रिफ्लेक्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप जाके सुबह से शाम तक खेत में हल चलाएंगे या सुबह से शाम तक जाकर के आप किसी राजमिस्त्री के साथ बगल में कुलिया काम करेंगे तो क्या हुआ? लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज। तो उस दिन का लक क्या हुआ आपका, जो वहां पे मिलेगा। ओके, कल आप किसी हवाई जहाज पे काम करने का मौका मिला, किसी पानी जहाज पे काम करने का मौका मिलेगा, तो वहां पर जो आप काम करेंगे लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज, तो वहां से जो आपको रेमुनरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? वही मिलेगा। कल अगर आप प्रधानमंत्री का पीए बनेंगे, ठीक है ना, तो वहां जो होगा वो मिलेगा। कल आप अंबानी का पीए बनेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लक अंडर लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज। यानी जिस नॉलेज के अंडर में आप काम करेंगे ना, लक वहीं से साइन करेगा और दूसरा कोई रीजन नहीं है। लक जो पॉलिश होगा कहाँ से होगा? जो भी काम कर रहे हैं, आप किसके पास काम कर रहे हैं, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि समय तो 24 घंटा ही है। आप तो काम 10 घंटा 12 घंटा ही करने वाले हो। राइट। तो आप काम कहाँ करते हो ये बहुत मैटर करता है। आप हीरा के साथ काम करते हो या खीरा के साथ काम कर सकते हो। अगर खीरा बेचोगे तो 20 रुपए किलो ही बिकेगा, और हीरा बेचोगे तो वो लाखों में ही बिकेगा। राइट। तो जब लाखों में बिकेगा तो उसका मुनाफा भी आपको उसी तरह से ताकत देगा, और खीरा बिकेगा तो उसका मुनाफा भी आपको उसी तरीके से ताकत देगा। यानी आपने अपना समय कहाँ लगाया है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके पास तो वही 2 हाथ है जो दूसरे करोड़पति के पास 2 हाथ है। आपके पास समय भी वही 24 घंटा है, दिन रात है, जो उसके पास है। तो आपका लक क्या है और उसका लक क्या है? आप जिस करेक्ट नॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं आपका लक वो है, और सामने वाला जिस करेक्ट नॉलेज के अंदर काम कर रहा है वो उसका ताकत है, उसका लक है। ओके, कितना बात समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया? ऑलमोस्ट समझ में आ गया। कुछ विजन क्लियर हुआ पहले से? पहले से कुछ ज्यादा विजन क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपको एक दूसरा स्टेप में ले चलते हैं, जो आप जानते हैं, पहले से जानते हैं, बहुत सारा काम आप किए हैं क्योंकि सेल्स आप किए हैं। सेल्स के अंदर में जो सबसे पहला बात होता है जानने के लिए कि सामने वाला के पास पैसा है या नहीं है। योगेश, अगर आप किसी के पास भी जाएंगे तो आप ये जानते होंगे ना कि अगर पैसा होगा तभी जाएंगे आप उसके पास। राइट। आप किसी भी दादी अम्मा के पास चले जाएंगे, उसके पास पैसा होगा नहीं होगा कौन जानता है, और वो आपकी बातों को लेके कितना मतलब जोश दिखा सकती है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको हर वक्त वैसा इंसान खोजना होता है जिसके पास पैसा होगा। दूसरा चीज उसमें जो चेक किया जाता है, आप यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, 5वां नंबर आप बता रहे हो, एम ए और एन, ठीक है, इसको लिख लीजिए बगल में, मनी, ऑथोरिटी, ठीक है ना, और मनी, ऑथोरिटी और नीड। ओके, फैसिलिटी एंड नीड। हाँ, मनी, ऑथोरिटी और नीड, MAN। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? आपको क्या खोजना है अपने लिए? मैन खोजना है, ठीक है ना, मनी, ऑथोरिटी और नीड। यानी सिर्फ पैसा होना बड़ा बात नहीं है। दादी अम्मा के पास पैसा हो सकता है लेकिन वो डरती होगी अपना बाल बच्चा से कि यार हम अगर ये CD खरीद लेंगे या फिर अभी हम ये कोर्स खरीद लेंगे तो हम पता नहीं करेंगे कि क्या करेंगे। मेरा बच्चा लोग पूछेगा क्या यार आप एक खरीदिए, अगरबत्ती का पैकेट खरीदे सिर्फ कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई किताब खरीदेगी तो उसको पूछा जाएगा अरे ये किताब क्यों खरीदा गया, ठीक है ना, वो डरती होगी। यानी ऑथोरिटी पैसा होने के बाद भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑथोरिटी यानी पैसा, अगर जिससे बात कर रहे हो पैसा तो होना चाहिए, साथ में उसको खर्चा करने का ताकत भी होना चाहिए उसको पैसा के साथ, ठीक है ना। साथ में नीड का मतलब क्या होता है? नीड 2 तरीके से होता है। नीड चाहे तो पहले से होता है, चाहे तो हम इसको पैदा कर सकते हैं। नीड को चेक करने का 2 तरीका है, ठीक है ना।
नीड को चेक करने का 2 तरीका, कैसे हम आपको कल बताए थे, आपको कुछ याद है? आप मेरा लेक्चर में सुने होंगे, मैं लेक्चर में 2 बात बताया हूँ। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर बोलिए। कुछ याद आता है, कुछ बताएंगे आप? नीड को चाहे तो आप महसूस करेंगे या फिर नीड को पैदा करेंगे। बात समझ में आ रही है? सर चाहे तो एग्जिस्टिंग तकलीफ होगा, उसका भूख होगा, उसका जरूरत होगा, तो उसका चाहत है उसका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। यानी नीड कहाँ से आएगा? समस्या, प्रॉब्लम से आएगा। नीड कहाँ से आएगा? पहला नंबर बात, प्रॉब्लम से आएगा, ठीक है ना? या फिर आपके सामने कोई बहुत अच्छा चीज खड़ा कर दिया जाए, ठीक है ना, तो वहां पर उसको देखने के बाद, ऐसे आप मान लो मार्केट में क्रॉस कर रहे थे, एक बहुत अच्छा टी शर्ट दिखा और आपको देखने के साथ उसमें मन आ गया, तो आप उसको हासिल करोगे, उस टी शर्ट को खरीदोगे अपने लिए, ठीक है ना? क्योंकि टी शर्ट आपको पसंद भी आ रहा है और आपको पता है ये टी शर्ट हार्डली 300 या 200 या 400 जो भी होगा, और आप खरीद पाएंगे। ओके, यानी चाहे तो कोई समस्या, आपका टी शर्ट नहीं होगा बॉडी पे, और आपका टी शर्ट चाहे तो मान लो आप मार्केट में हो, चाय गिर गया, गंदा गिर गया, कोई मट्टी लग गया, कोई कारण से आपका टी शर्ट खराब हो गया, आप तुरंत उस जरूरत को पूरा करोगे और मार्केट से एक टी शर्ट खरीदोगे। ओके ओके ना? एक प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन आपने कंप्लीट किया। दूसरा बात क्या है, मान लो कि आपके पास दूसरा, हम क्या बोले कि अब प्रॉब्लम आपको पैदा करना होगा। एज ए सेल्समैन सामने वाले से आप जब मिल रहे हो तो आपको क्या देखना है कि क्योंकि उसके पास वो दिमाग है ही नहीं, उसके पास वो अभी हम आपसे क्यों बात कर रही होगी, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, समझिएगा मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास वो दिमाग है ही नहीं। आपको पता है पैसा चाहिए, आपको पता है कि हमको काम करने से पैसा मिलता है, आज तक हम जो भी काम किए मेरे को पैसा मिला है, मेरे को मजा आया है, जहां तक समझ था उतना काम किए, जिस करेक्ट नॉलेज के अंडर काम किए इतना पैसा मिला, मेरे को अच्छा लगा, आज मैंने जो भी कुछ किया अपना काम करके किया। ओके, बट अब क्योंकि टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया, हर चीज फास्ट हो गया, हर चीज बहुत स्पीड जा रहा है, और पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर भी स्पीड होना चाहिए, नॉलेज को अट्रैक्ट करने के लिए, गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर स्पीड होना चाहिए। अब वो चीज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम पुराने हो जा रहे हैं, आउटडेटेड हो जा रहे हैं, हमारे पास वो पुराना बात ही है काम करने के लिए, नया बात हम अपने अंदर जोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हम पहले क्यों आप अच्छा ग्रो कर रहे थे, वजह ये था कि आप एजुकेशन से बाहर निकले थे और आपको काम करने का मौका मिल रहा था, और आप जो भी जान रहे थे बहुत एक्साइटमेंट था, उसको और जानने की कोशिश करते थे, और लोगों का सीनियर का साथ मिलता था, और आप करते जाते थे, नया नया बात जुड़ जाता था आपके साथ, आपका एक्साइटमेंट बढ़ता जाता था। अब कुछ दिन से ऐसा हो गया कि अब नया लोग का साथ नहीं मिल रहा है, नया नॉलेज नहीं मिल रहा है, नया जो बात होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पुरानी चीजों को रिपीट कर रहे हैं हम लोग। पुरानी चीजों को रिपीट करने से क्या हो रहा है ना, वो स्पीड जो है ना अब वो हैबिट में आ गया, कन्वर्ट हो गया। मतलब अब जैसे क्या है ना कि एक बच्चा जैसे चलता नहीं है, वो चलना सीखता है, ठीक है ना, बार बार उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, चलते 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 आज आपकी चाल में जो बात है, एक साल 1.5 साल 2 साल के बच्चे में वो स्पीड तो नहीं होगा ना। अब क्या हुआ कि वो स्पीड अब आपका रेगुलर स्पीड हो गया, जो स्पीड को आपने एक समय पाने में जो ताकत लगाया था, क्योंकि आप थोड़ा से आगे बढ़ रहे थे, अब क्या हो गया कि आप जिस स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं, मान लो 40,000 या 50,000 की स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं महीने का, अब वो आपका आदत हो गया है, आपको पता हो गया कि 30 से 40,000 रुपये निकाल लेना, ये तो मैं निकाल ही लेता हूँ और ये तो मेरा स्पीड है ही, ठीक है ना। अब क्या है ना कि जो स्पीड आपको पता था वही रिपीट कर रहे हो आप लगातार, कितने महीनों से आप 30-40-50 ही आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। अब सिर्फ रिपीटेशन चल रहा है। अब क्या देखा जा रहा है कि मैं तो 30-40-50 निकाल रहा था, धीरे धीरे वो कम भी हो रहा है, क्योंकि मार्केट का जो नयापन है वो मैं सीखा नहीं, और मार्केट में जो नए खिलाड़ी आए, नया गेम आया, नया प्लानिंग आया, वो स्पीड जो है लेके आया, और बाकी जो भी लोग थे वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना। जैसे मोबाइल में हर वक्त पुराना वर्जन आउटडेटेड हो जाता है, नया वर्जन लोग ले लेते हैं, और लोगों का इंटरेस्ट पहले 1G था, 2G 3G 4G, अभी 5G आ गया है ना। पहले आपका मेगापिक्सल कैमरा कैसा हुआ करता था और अभी का मेगापिक्सल कितना होता है कैमरा में, आपको मोबाइल में पता ही है, ठीक है ना।
धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपना पैर पसार रही है और इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो सस्ती भी हो जा रही है और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, पुरानी चीजों को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से जो रिपीटेशन है वो आपको धीरे धीरे पहले से और कमजोर कर रहा है। अभी क्या है, अभी मान लीजिए कि आपका परिस्थिति में जो भी है, नॉलेज कम है या जो नया बात को घुसाना चाहिए था अपने अंदर वो उसका समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रिपीटेशन प्रोसेस में ही आप गोल गोल घूम रहे हैं। तो अभी क्या करना है कि नई बातों को संचार करना है। नई बातों को संचार का मतलब कि सामने आपने बोल दिया कि ये 2000, आप ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, 2020 से 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है, जो ITR रिटर्न फाइल होगा मार्च 31 तारीख को, आपको 15 लाख का व्हीकल खड़ा कर लेना अपने दरवाजे पे। अभी भी बहुत टाइम है। कितना टाइम है? पूरा दिसंबर पड़ा है, पूरा जनवरी पड़ा है, पूरा फरवरी पड़ा है और पूरा मार्च पड़ा है। ओके, यानी अभी साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि पूरा 130 दिन पड़ा हुआ है। ओके, कितना दिन पड़ा हुआ है? 130 दिन पड़ा हुआ है। ठीक है ना? अभी आपने एक प्लानिंग किया कि मुझे एक 15 लाख का कार खड़ा करना है, मुझे एक इनोवा लाना है, मुझे एक बढ़िया कार खरीदना है जिसका 15 लाख रुपए वैल्यू होगा और मुझे ये मार्च के अंदर कर लेना है। मेरा फाइनेंशियल ईयर का मेरा ITR में, मेरा एसेट में ये 15 लाख का कार आना चाहिए कैश में। ओके, अब क्या हो गया? एक तो प्रॉब्लम था या एक तो नीड था जो मार्केट में आपने सेटिस्फाई कर लिया था, या फिर ऑलरेडी आपके बिजनेस में आप सोच रखे हैं कि मेरा बिजनेस में कोई ये नहीं है, मेरा बिजनेस के साथ मेरा बहुत पुराना जुड़ाव है और मैं इसी बिजनेस को करके क्या करूंगा, 15 लाख रुपए अचीव करूंगा। ठीक है ना? इसी फाइनेंशियल ईयर में, और अपना मैं 15 लाख का जो मेरा ड्रीम है कि मैं अपना कार लेके आऊंगा और वो लेके आऊंगा। यानी ये क्या हो गया? दूसरा बात, गोल एम्बिशियस हो गया, GOAL। गोल को सामने रख के काम करना हुआ, गोल को सामने रख के दौड़ने का बात हो गया। यानी फुटबॉल के मैदान में हो आप और फुटबॉल खेलना है और मैक्सिमम गोल दागना है सामने वाले गोल पोस्ट में। क्लियर है? अब ये नीड कहां से आ गया? नीड दो तरीके से आप देखें, चाहे तो एग्जिस्टिंग बातों को आप पूरा कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बातों को आप पूरा कर रहे हैं, या फिर उसके पास सब कुछ नॉर्मल है तो सामने उसको एक नया बात बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार के पास गए और दुकानदार जो है ना 10 किस्म का सामान बेचता है। ठीक है, मान लो वो पेंट बेचता है। ठीक है ना? वो एशियन का पेंट बेचता है, नेरोलैक का पेंट बेचता है, शालीमार का पेंट बेचता है और लोकल ब्रांडेड भी पेंट बेचता है। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं? अभी आप बोलोगे भैया ये आप माल कहाँ से खरीदते हो? मान लो उसका बैठने का मौका मिला, एक चाय पी रहे हो वहां बैठ के साथ में और आप बात कर रहे हो। अभी आप मुझसे पूछ सकते हो सारा काम लोकल मार्केट से परचेज करते हैं। आपका तो यहाँ पे बाजार अच्छा है, आपका नया नया बिल्डिंग बन रहा है, आपका तो अच्छा मार्केट है यहाँ पे, आप डायरेक्ट कंपनी से काम क्यों नहीं करते हो? ओके, आप उसको एडवाइस दे रहे हो। ठीक है ना? कि मैं आपको लाइनअप करा सकता हूँ, मैं एशियन वाले से, नेरोलैक वाले से आपका लाइनअप करा सकता हूँ, क्योंकि आपके पास, आपको पता है कैसे गूगल चलाया जाता है, कैसे जस्ट डायल चलाया जाता है, कैसे इंडिया मार्ट यूज किया जाता है, कैसे ट्रेड इंडिया यूज किया जाता है, आपको पता है। आपके लिए 5 मिनट का काम नहीं है कि उसको सर्च करके जो कंपनी का जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट एजेंसी का जो सेल्स पर्सन है, आप उसको कांटेक्ट करके उस आदमी का लाइनअप करा सको, क्योंकि आपका इतना नॉलेज है। ओके, योगेश समझते हो ना? किसी भी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तुरंत आप इस पैनल पे जाओगे, जिस पैनल का मैंने नाम लिया, गूगल पे जाओगे और जहां जहां जाना है जाओगे तो तुरंत उस कंपनी के वेबसाइट पे जा करके उसके कंपनी को अपना लोकेशन दोगे कि हम इस लोकेशन से बोल रहे हैं, मुझे आपका एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? 100%। क्लियर है? यानी आपके पास इतना स्पीड, आपको नॉलेज है कि तुरंत सामने वाला का लाइनअप करा सकते हो। ठीक है ना? अब वो बोलेगा भाई मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो उतना बजट भी नहीं है, मैं तो जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को फुर्सत भी नहीं है। लेकिन आप तो ठीक बोल रहे हैं, मेरे पास अगर एक कंपनी का एजेंसी होता तो मैं ज्यादा माल बेच लेता, ज्यादा मुनाफा कमा लेता। यहाँ के जो छोटे मोटे दुकानदार है वो भी मेरे से माल ले जाते। ये बात है ना? तो क्या हुआ कि जब आप बैठे किसी के पास तो आपने उसको क्या विजन दे दिया, आने वाला एक गोल बना दिया कि आपको एक कंपनी का डायरेक्ट काम करना चाहिए। आपने उसको गोल पोस्ट दे दिया जो उसके बिजनेस से जुड़ा हुआ था कि आप वहां पर गोल दागो, आपको मैक्सिमम इज्जत मिलेगा, मैक्सिमम मुनाफा मिलेगा। ओके, बस क्लियर हो रही है? आप उसको लाइनअप कर दिए तो क्या हो गया बेनिफिट कि आपकी मदद से वो काम चालू हो गया ना। मेरी बात समझ रहे हो?
तो आपका काम क्या है, दो तरीके से आ गया। एक तो आप पहले से जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर दिए, या फिर सामने वाले को आप बता दिए कि यार तेरे में क्या कमी है, तेरे को वो 24 घंटा तो मिला है जो सामने वाला जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको भी मिला है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि तू वो काम को कर नहीं रहा है जिस काम को करने से वो होगा। यानी तुम वो उसके उस करेक्ट नॉलेज के अंदर में काम नहीं कर रहा है जहां पे तुमको ये बेनिफिट होने वाला है। मैं तेरे लिए ये अरेंज कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो जो नॉलेजेबल इंसान होगा ना, जिसका अच्छा दिन आने वाला होगा, वो आपसे जुड़ जाएगा। क्लियर? योगेश मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी दिमाग लगा रखा है। अगर मैं योगेश को अट्रैक्ट किया हूं या योगेश मुझे अट्रैक्ट किया है तो कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी है जब एक पत्ता हिलता है। ये बोलने वाला बेवकूफ नहीं है। जिसने भी ये बात कही है ना संसार में, वो वाकई में कुछ समझ के बोला है। लेकिन चक्कर क्या है ना, लोग अपने विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, और जिसका जैसा विश्वास है ना, यानी जिसकी जैसी मनोस्थिति है उसकी वैसी ही परिस्थिति भी है। बात समझ में आ रही है? जिसके घर में गीता का ज्ञान है, जिसने गीता को पढ़ा है, और जो गीता की खाली पढ़ता नहीं है बल्कि गीता पे अमल करता है, उसके घर में कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन दुगना रात चौगना करता है। गांधी जी को पता था अर्थ और सच चलाने से हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हम सादगी से समझदारी से कर पाएंगे। और वो समझदारी क्या था? वो गीता का ज्ञान था। आप हमेशा देखिए गांधी के हाथ में गीता मिलेगा, पता है ना? तो कुछ एक बातों पे सब कुछ खत्म हो जाता है, बशर्ते कि हम कभी उस चीज को सीरियस लेते नहीं है। जानते हैं तो पर मानते नहीं है। हमको पता है कि सूरज पूरब से निकलता नहीं है, कि पश्चिम में डूबता भी नहीं है, लेकिन हम उसको इतना अच्छा दादी अम्मा का स्टोरी में सुने है ना कि मेरे दिमाग में इतना अच्छा से रस बस गया है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, जबकि सूरज कुछ नहीं करता है। सूरज जहां आज है वहीं पर 100 साल पहले भी था। वो कहीं आता जाता नहीं है। ओके? हमारे यहाँ दिमाग में लोगों को डाल दिया गया है कि बेटी की शादी करेंगे तो नौकरी वाले से करेंगे, बहन की शादी करेंगे तो नौकरी वाले से करेंगे। ठीक है ना? आपके दिमाग में डाल दिया गया है, पंचतंत्र की कहानियों से डाल दिया गया है कि भैया जो लाला होता है ना, मिलावटी होता है, लाला कंजूस होता है। हमारे भारतीय सिनेमा में डाल दिया गया कि जो बिजनेसमैन होता है वो स्मगलर होता है। ठीक है ना? जितना गंदा काम है ना वो बिजनेसमैन करता है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको कर दिया गया कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको नौकरी करना है। ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा और आप एक हैप्पी लाइफ और एक स्मूथ लाइफ चलोगे। ओके? और आपको अंडर कमांड रहना होगा, अंडर गाइडेंस रहना होगा। ओके? जितना बोला जाएगा उतना करना होगा। ओके? इस तरह की मनोस्थिति आपके स्कूल से डाल दी जाती है। घंटी बजेगा तो ये, घंटी बजेगा तो वो, घंटी बजेगा तो घर, घंटी बजेगा तो ऐसा। ठीक है ना? तो पहला पीरियड का जब घंटी बजता है तो मुंह सूख जाता है और मुंह पे स्माइल आ जाता है बाय डिफॉल्ट जब आखिरी घंटी छुट्टी का बजता है। तो क्लियर हो रहा बात? स्कूल में घुसने के बाद जब पहला घंटी, पहला टीचर आने वाली होती है तो चेहरा थोड़ा सूखा सूखा रहता है, और जब आखिरी पीरियड के बाद जब छुट्टी का घंटी बजता है तो चेहरा पे अपने आप स्माइल और चिल्लाने का एक मुद्रा आ जाता है। ठीक है ना? दिमाग में पहले से प्लान कर दिया गया कि बिजनेस करोगे तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन चाहिए, ऐसा है वैसा है, ये टफ है, वो ये है, XYZ इतना टफ कर दिया गया, जिससे क्या हुआ बिजनेस करने से पहले कि बिजनेस जो करता है वो बहुत परेशान रहता है, उसका दिन रात का खाना पीने का होश नहीं रहता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? यानी इस चीज को इस तरह से प्रखरता से डाल दिया कि अपना काम मत करो, अपना काम मत करो, किसी दूसरे का काम करो और बिंदास अपना सैलरी लो और हीरो बनो। उसका चक्कर में हो क्या गया कि जो भी एम्प्लॉई आते हैं ना वो अपने लिए आते हैं, वो अपने सैलरी का 40% 50% भी काम नहीं करते। ठीक है? अभी मैं आपसे बोलूंगा कि मान लो कल इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप आपके बगल में खुल रहा है, या कल आप एक की एक वॉलमार्ट या एक रिलायंस फ्रेश एक खुल रहा है बगल में। ठीक है ना? कल उसका ओपनिंग है। बताइए तो उस ओपनिंग सेरेमनी में क्या अंबानी आएगा उसका फीता काटने? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉय को ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिया है। क्यों नहीं आएगा? ऑनरशिप ट्रांसफर। उसका जो चेक है, अंबानी का जो चेक है, उस पर उसका अकाउंटेंट साइन करता है ना कि अंबानी साइन करता है। मेरी बात समझ में आ रही है?
बिजनेसमैन का मतलब है नए प्रोजेक्ट पे दिमाग लगाना, बिजनेसमैन का मतलब है नई चीजों को इजाद करने में ताकत लगाना, ना कि वैसे पुरानी चीजों के साथ सटे रहना और पुरानी चीजों को करते रहना। बात समझ में आ रही है? वो अगर अपने एम्प्लॉइज को ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा तो वो काम होगा ही नहीं। यानी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं रख करके एम्प्लॉय को मालिक बनाना है, जिससे कि वो एम्प्लॉय अपना 100% काम करे, इवन 100% पैसा लेके 200% काम करे। ओके? अगर आप अपने स्टाफ को, अपने से कम दिमाग वाला स्टाफ को रखेंगे तभी तो आप उसको, आपको लगता है ना, आज तक एक किसी भी कपड़े का दुकान में या राशन के दुकान में जहां पर भी आप एम्प्लॉय देख रहे हैं, तो क्या वो मालिक से ज्यादा तेज होता है क्या? नहीं। चक्कर यही होता है, लोग हमेशा जो है ना अपने अंडर में रखने वाले, अपने से कम दिमाग वाले लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। मैं आपको बहुत पहले भी ये बातें बता सकता था, लेकिन अगर आपके अंदर वो डिजायर नहीं होगा, आपके अंदर वो भूख नहीं होगा, आपको बड़ा बनने का तलब नहीं होगा, क्योंकि आप सोचते नहीं है उस लेवल पे। आपको जो सामने दिखाई देता है, जो करेक्ट नॉलेज, आप उसके अंदर रहना चाहते हैं। उससे बड़ा करेक्ट नॉलेज भी एक और है सामने में, वो आप कभी फील नहीं करते। आप खुद ही नहीं सोचते हैं हम आपको कितना स्पून फीडिंग कर सकेंगे। तो आपके अंदर में बड़ा सोचने का ताकत, आपको बड़ा सोचने के लिए पूरा अधिकार है, आप सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं सोचते हैं। ओके? तो ये बात सिर्फ आपके साथ नहीं है, संसार में जो 96% जो जनावादी है ना, वो लगभग इसी तरह से बिहेव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपको लगता है कि मेरा को तो नहीं हो रहा है, सामने वाला का भी कहाँ हो रहा है। आप हर वक्त सामने अपना जो बगल वाला है ना, उसको फोन करके पूछते हैं, और रघु क्या चल रहा है बेटा तेरा, कितना माल बेचा आज? बोलता है अरे मेरा कहाँ माल बिका, मेरा तो गया था, बोला था देगा, पैसा दिया नहीं, 0 पे। तुमको लगता है कि चल मेरा भी वही हाल है, सामने वाला वही हाल है, सब यही ठीक, यही चल रहा है, ओके है कि नहीं? आप वहां पर अपने आप को क्या करते हो, लगता है कि चलो एक ही जाति बिरादरी के हैं, मार्केट का ही हाल बुरा है। ठीक है ना? ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? ये सब वो काम नहीं करने का या काम को नहीं समझने का ये सब रिजल्ट है, इस तरह की बातें हैं। अभी यहाँ पर क्या क्लियर हो गया आपका? मैन क्लियर हो गया, मनी ऑथोरिटी नीड क्लियर हो गया। नीड पैदा किया जाता है या नीड आइडेंटिफाई किया जाता है? पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसके पास एग्जिस्टिंग नीड क्या है, या फिर दूसरी बात ये देखा जाता है कि सामने वाले को कोई सर्टेन टारगेट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, क्या वो अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ कर रहा है या सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। ओके? अगर वो फ्यूचर के बारे में अगर पॉजिटिव है, तो जैसे मैंने अभी आपसे बात किया वैसे ही आप भी उससे बात कर सकते हो कि भैया चल तेरा फ्यूचर रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? फ्यूचर रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। हाँ, क्योंकि तेरा गाड़ी तेरे नाम पर रजिस्टर है, तेरा स्कूल का सर्टिफिकेट तेरे नाम पर रजिस्टर है, तेरा जॉब तेरे नाम पर रजिस्टर था, तेरा घर तेरे नाम पर रजिस्टर, और जो चीज तेरे नाम पर रजिस्टर नहीं होगा उसमें कोई भी आकर के अपना दखल दिखाएगा। हर चीज तुम्हारा है, ठीक है ना? तुम बोले हो ना ये देश हमारा है, ये घर हमारा है, ये गाड़ी हमारा है, लेकिन बीवी को क्या बोलो कि बीवी हमारी है, बीवी मेरी है। ये देश हमारा है लेकिन बीवी हमारी नहीं है, बीवी मेरी है। बात समझ में आ रहा है? तो जब आपका जमीन ऐसे बिना कागज का होगा तो आपका जमीन पे कोई भी खेती कर सकेगा ना। क्लियर हो रही है बात? आज जब आपको पता होगा कि आपका फ्यूचर रजिस्टर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं कल एक और कंपनी आएगी और बोलेगी कि देखिए योगेश, आप, हम जानते हैं आपके बारे में, आप अच्छा करते हैं, आप मेरे कंपनी में काम करिए। ओके? और आप मेरे कंपनी में काम करिएगा तो क्या होगा कि आप अभी जो काम कर रहे हैं उससे कम काम करना पड़ेगा और उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। और आपका दिमाग क्या बोलेगा? चलो ज्यादा अच्छा ऑफर है, वहां चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से एक बार हुआ कि आपके लेवर में, आपके ताकत के लिए सामने वाला आकर के आपको बताया और आप उसके साथ हो लिए। ये कब तक होता रहेगा ये चीज? जब तक आपका फ्यूचर रजिस्टर नहीं होगा, जब तक आप अपने फ्यूचर को खुद से विजुअलाइज नहीं करोगे, जब तक आपके काम को आप नहीं समझते होगे, जब तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो टारगेट है, आपका जो सोच और जहां आपको पहुंचना है, जब तक आपका वो विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक सामने वाला अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आपकी मदद लेता रहेगा और आपको पैसा देता रहेगा। कब तक होगा ये काम? योगेश आप बोलेंगे ये काम कब तक होता रहेगा? जब तक फ्यूचर आइडेंटिफाई नहीं करके इधर उधर भटकने से ऐसा सब होगा। तो
उस समय तक ये चीज होता रहेगा जब तक आपने अपना फ्यूचर रजिस्टर नहीं किया है, आपके पास आपका गोल नहीं है, जब तक आपके पास आपका मिशन नहीं है, तब तक आप एक आजाद का जीवन नहीं करोगे। आप जब भी करोगे तो किसी की गुलामी करोगे, किसी की नौकरी करोगे, किसी के लिए काम करोगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक आप उसके पीछे काम करने के लिए दिमाग लगाओगे ही नहीं, और आप डरते हो। हमने बार बार एक लाइन लिख के भेजा है कि जिस गुफा में जाने से आप डरते हो ना, जिस खजाना को खोज रहे हो वो गुफा के अंदर ही पड़ा है। जिस गुफा में जाने से आप डरते हो, आपके पास जो खजाना आप जो खोज रहे हो वो खजाना उसी गुफा में रखा हुआ है। आप बस इतना साहस करो कि उस गुफा में जाओ। इतना लोग नहीं करते हैं, इतना कर देंगे, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, चक्कर क्या है ना, आपका दिमाग जो है, दिमाग क्या है, दिमाग एक मंदिर के भांति है, दिमाग एक मंकी है, दिमाग एक जिन है। जिन समझते हो जो दिया को रगड़ने से निकलता है, चिराग को रगड़ने से निकलता है। दिमाग क्या है, दिमाग एक जिन है, एक चिराग से निकला हुआ जिन है दिमाग। दिमाग एक मंकी माइंड है, दिमाग उछलता कूदता रहता है। दिमाग के साथ प्रकृति क्या है ना कि दिमाग को काम देना पड़ता है। हमने अपने भाषा में आपको पिछले बार भी बताया था, बहुत बार पहले, कि दिमाग हमारा शार्प और ब्लंट नहीं होता है, दिमाग हमारा तेज और भोथा नहीं होता है, दिमाग हमारा ट्रेंड और अनट्रेंड होता है। हम जिस चीज को, अपने दिमाग को जिस काम को लगाएंगे ना, हमारा दिमाग उस काम को करने समझ जाएगा, करने सीख जाएगा, उसको याद रखेगा। आपका जिनी आपके चिराग से निकल गया, आपने उसको बोला जाओ उस पेड़ से एक आम लेके आओ, वो जिनी उस पेड़ से एक आम लेके आएगा, ठीक है ना। अभी वो आपको आम दे दिया, फिर पूछेगा जो बोल मेरे आका मैं क्या करूं, ठीक है ना। और आप उसको कुछ नहीं बोलोगे करने के लिए, तो क्या करेगा, वो हर चीज को तोड़ना फोड़ना, बंदर की तरह इधर उधर करना, नुकसान करना शुरू करेगा, ठीक है ना। आपको अपने दिमाग को कमांड देना होगा, जैसे जीनी को कमांड देना होता है कि भाई तू जा, उस समय तक उस पेड़ के ऊपर नीचे चढ़ता रहा जिस समय तक तू को मैं तेरे को नया कमांड ना दूं। तो वो जीनी उस पेड़ के ऊपर नीचे चढ़ता उतरता रहेगा जब तक तुम उसको नया कमांड नहीं दोगे। तो दिमाग को काम पे लगाना पड़ता है। दिमाग अगर खाली छोड़ दोगे तो दिमाग बंदर की तरह तुम्हारा ही नुकसान करेगा। जैसे जिन जो है, जिन को काम नहीं दोगे और जिन को छोड़ दोगे, चिराग के अंदर वापस नहीं डालोगे, तो जिन क्या करेगा, वापस हर चीज नुकसान करना शुरू कर देता है। उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति होता है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है बात? रिलेट कर रहे हो मेरे से, कनेक्ट हो रहे हो आप मेरे साथ? अभी क्या करना है, अभी आपको पता चल गया कि दिमाग ऐसे काम करता है। जबकि उससे पहले मैं आपको बता रहा था मैन के बारे में कि मनी ऑथोरिटी नीड चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अगर आपके पास बात हो रहा है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम पहले से अगर एग्जिस्ट है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको सामने विजन देंगे, उसको एक गोल देंगे, उसको एक टारगेट देंगे और वो टारगेट को अचीव करने के लिए करेगा। मैंने बताया आपकी फ्यूचर रजिस्ट्रेशन, आपने लिखा FUTURE फ्यूचर रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। फ्यूचर रजिस्ट्रेशन करने से क्या मिलेगा? फ्यूचर रजिस्ट्रेशन करने से मिलेगा कि आपको कोई भी भटकाएगा नहीं, कोई भी ऐसा लिक्विडिटी ला के सामान आपको सामने खड़ा नहीं करेगा जब आप उसका अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। और आप उसके साथ हो लोगे क्योंकि आपके पास आपका गोल, आपका विजन है, आपका अपना आर्ट ऑफ पैशन, आपने अपना डिस्टिंक्ट फॉर्टे आइडेंटिफाई कर लिया है। आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया है? डिस्टिंक्ट फॉर्टे। डिस्टिंक्ट फॉर्टे का हिंदी मतलब होता है वो जिसके लिए आप पैशनेट हो, वो जिसके लिए आपका नींद भी आपको पता नहीं है, आपका कोई काम आपको याद आता नहीं है, आपको एक ही काम याद आता है और वो आपका पैशन है, आपको भूख भी नहीं लगता है, ठीक है ना। जब आपको वो चीज मिल जाता है तब आपको क्या होता है, आप पैशनेट हो जाते हो और आपको सिर्फ वही चीज समझ में आता है, बाकी का चीज आप भूलने लगते हो। आपको पता नहीं रहता है कि कब सुबह हो गया कब शाम हो गया। ओके, क्या समझ में आ रहा है? योगेश बोलते नहीं हो? नींद आ रहा है क्या? नहीं सर, कोई भी काम अगर पैशनेट से नहीं हो रहा है तो वही काम भी नहीं हो रहा है। अभी यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ पे गाड़ी लेके गया, समझ में आया? अभी तुम्हारा फ्यूचर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ओके, फ्यूचर रजिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है। उसको कराने के लिए एक अलग से मुझे आपका आधा घंटा का सेशन लेना पड़ेगा। ओके,
तो ये सब एक जो है ना, ये सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये लगभग कोर्स के अंदर दिए जा चुके हैं, आपने उसको खरीद लिया है, लेकिन क्योंकि आप पढ़े नहीं है इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में इन सारे बातों से मिलवाया, ठीक है। अभी क्या है, इतनी बातों से क्या अपना प्रोडक्ट आपको जो मैंने बेचा है, क्या आप वो प्रोडक्ट दूसरे को बेच पाओगे? नहीं बेच पाऊंगा। नहीं बेच पाओगे, अभी भी नहीं बेच पाओगे? नहीं, अभी जो प्रोडक्ट पहले मेरे को जो दिए थे सर, वो तो हाँ वो हो जाएगा, क्योंकि इसी का और गहरा, इसी का और विस्तार रूप, इसी का और मैक्सिमम लेंथ लाइन, इसी के अंदर का मैकेनिज्म जो है ना, अंदर में और डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। जब आदमी 20,000 या फिर 50,000 या 1.5 लाख रुपया देता है ना, तो शुरुआत का यही बात है ना। इतना तो बात क्लियर हो गया ना सर। ये बेसिक है। अगर इतना अगर लोगों का क्लियर होगा कि मेरे नसीब में, मेरे व्यवस्था में, मेरे भविष्य में कोई सेंधमारी ना करे, मुझे मेरा काम पता होना चाहिए। सुबह होने के बाद मुझे बात पता होना चाहिए कि मेरा आज सुबह क्यों हुआ है, मेरे लिए अर्जेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है। बात तो यहीं पर है ना। आपको अगर ये बात पता है कि मैक्सिमम आप जो ला सकते हैं खुद से ला सकते हैं, आपको किसी और की मदद नहीं करनी है, क्योंकि किसी की और की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी का गुलामी नहीं करना है, आपको आजाद होना है। जैसे एक बड़ा शख्सियत आजाद होता है अपने काम को करने लिए, उसके सारे लोग होते हैं, आपका परवाह करता है, खाना कोई खिलाता है, ड्राइवर कोई होता है, अकाउंटेंट कोई होता है, मैनेजर कोई होता है, पर्सनल असिस्टेंट कोई और होता है, ठीक है ना। तो वो जो लग्जरियसनेस है, वो जो खूबसूरती है जीवन का, वो खूबसूरती आपके जीवन में चाहिए आपको कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। तो उसको पाने का, जैसे गाड़ी में आपको बताया गाड़ी में गियर होता है, वैसे जीवन में भी गियर होता है। आपके जीवन को देख करके गाड़ी इंस्पिरेशन है, गाड़ी बनाया गया, गाड़ी का इंजीनियरिंग आपके जीवन से प्रभावित है, ना कि आपके जीवन में गाड़ी का जो मैकेनिज्म है, इंजीनियरिंग है, वो उसका रोल है। कौन सा चीज पहले आया था संसार में? गाड़ी पहले आया था इंजन वाला, या फिर इंसान पहले आया था? जब इंसान पहले आया था तो जाहिर बात है इंसान की ही व्यवस्था को, इंसान की ही मैकेनिज्म, इंजीनियरिंग को समझते हुए गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था किया गया होगा। तो उसी तरह से गाड़ी के अंदर में जो गाड़ी का स्पीड है, गाड़ी का जो सीसी है, 200 सीसी, 150 सीसी या 300 या 400 सीसी, और जितना ज्यादा सीसी का जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हो, रेल का अलग सीसी है, ठीक है ना। तो ये क्या है? गाड़ी का जो स्पीड भागने का ताकत है ये। तो ये कहाँ से आया? तो इंसान भी स्पीड भाग सकता है अगर उसको सही शिफ्टिंग किया जाए, लेवल वाइज उसको गियर शिफ्ट कराया जाए। ओके, ठीक है ना। तो वो अलग अलग जो पड़ाव की बातें हैं वो हम अपने कोर्स के अंदर में अलग अलग तरीके से देते जाते हैं। जो इंसान जिस लेवल पे होता है वो उस लेवल को करता है, तो फिर अगला लेवल पे वो चला जाता है, ठीक है ना। तो लेवल शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग, ये लाइफ में मिलता है आपको। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है? अभी आपको क्या लगता है, शुरुआत में अगर इतना किसी को मिलेगा तो वो आपका सिस्टम को आएगा? अगर जिसको जीवन में ग्रो करना है आएगा तो आप उसको लाइए, ठीक है ना। अब इसके अंदर में जब आप सिस्टम में लोगों को लाएंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए जो अलग फनल है, उसके लिए जो अलग तरीका है काम करने का, बात करने का, वो हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर तो सिखा चुके हैं आपको इतना कुछ, आप उसको लिख चुके हैं अपने कागज में, मेरे को व्हाट्सएप भेजेंगे अभी तुरंत? हाँ, तो वो कागज का मुझे पिक्चर व्हाट्सएप भेजिए और मैं इस रिकॉर्डिंग को आपको भेजता हूँ। वापस से इसको 2 बार 3 बार सुनिएगा, आपको हर चीज, क्योंकि आपने लिखा है तो विजुअलाइज हुआ है, और मैं जो बोला हूँ आपने सुना है। अभी वापस से जब आप उसको बड़े बड़े, उसको जितना आप लिखे हैं ना, उसको एक व्हाइट पेपर लीजिए, स्केच पेन में मोटा से लिखिए और दीवार में सटाइए। उसके बाद क्या करना है, जितनी बातों को आपने लिखा है ना, हर एक बात के अंदर करीबन 20 ठो बात और है। हेलो, हर बातों को जितना आपने लिखा है ना, हर एक बात, जैसे फेस, रोटी में R, L, M, मनी, ऑथोरिटी, नीड, हर एक के अंदर में 10-10 बात और छुपा हुआ है। तो पहले आप इस मोटा मोटा बात को विजुअलाइज कीजिए, बाद में फिर उसके अंदर और जाएंगे, है ना। ओके, ये सब कोर्स के अंदर दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है बात? हाँ, तो आपका जो दिमाग है वो क्या है? मन की माइंड है, वो जिन है, चिराग से निकला हुआ जिन है। ओके, क्लियर है? जब तक काम नहीं रहेंगे तो वो इधर उधर भटकते रहेगा कुछ। और आपका लक क्या है? करेक्ट, ठीक है ना। आपका लक क्या है?
आपका लक वो नहीं है। आप लक सिंपल है, आप जिस व्यवस्था में जाएंगे काम करने उस व्यवस्था के आप हो जाएंगे। व्यवस्था के वो जो पेड़ जैसे लगाएंगे वैसा फ्रूट मिलेगा वही। ओके, हाँ, ठीक है ना। तो लक कुछ नहीं है, लक है कि आप किस नॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये सारा चीज को आप एक मोटा मोटा अक्षर में लिखिए, बहुत क्लीन तरीके से लिखिए। वो जो बनाइएगा फाइनली वो आप मुझे दिखाइएगा। अभी जो आपने लिखा है उसका तुरंत मुझे हाथों हाथ व्हाट्सएप भेजिए और मैं ये रिकॉर्डिंग आपको वापस कर रहा हूँ। ओके, अभी मैसेज बहुत क्लियर हुआ होगा। मैंने एक फ्रेंचाइज का एक वन पेजर भी भेजा हुआ है आपको, देखा आपने? नहीं देखा। आप देखिए और मैं तो तुरंत रिस्पॉन्स कीजिए आप। स्टेप्स जो माने थे हम, जैसे आप देखते हैं ना कि कभी जनेऊ पहन करके राहुल गांधी वहां चला गया, कभी नरेंद्र मोदी वहां चला गया, कभी टोपी पहन के ये हो गया, मतलब इस तरह की बहुत सारी झोल झाल आप सुनते रहते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर होता है। तो ये बातें करवाता कौन है? ये मेनका गांधी को ये और ये जो प्रियंका वाड्रा को साड़ी पहनवाता कौन है? ये तो पैजामा पहनने वाली लड़की है। सही है। इनको साड़ी पहनने के लिए इंसिस्ट कौन करता है? तो ये एक बकायदा एक कोच होता है जो गाइड करता है कि आपको इस लोकेशन में जो जाना है, इस लोकेशन में आपको साड़ी पहन के जाना है, इस लोकेशन में आपको जो बोलना वो ये बोलना है, आपको ये स्टेप पे ये बातें करनी है, या आपको यहाँ इस लोकेशन पे ये करना है। तो ये एक मेंटर होता है जो उसको गाइड कर रहा होता है, पूरे सिस्टम को वो वॉच कर रहा होता है, एक ऑब्जर्वर होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है जो इस चीज को गाइड कर रहा होता है। ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा यूपी में जो 73 सीटें जो ला करके जीत गया था अमित शाह का दम पे और ये हो गया था, तो उस तरह से क्या था ना, जो उस समय उसको गाइड कर रहा था ना, वो नेक्स्ट स्टेप पे कांग्रेस को गाइड किया था, तो कांग्रेस फिर एमपी में जीत गया था। ठीक है ना। तो वो मेंटर का बहुत बड़ा सेंस होता है जो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, दैट्स कॉल्ड दैट्स ऑब्जर्वर। और वही का उसका वही स्पेशलिस्ट जो उसका मैकेनिज्म है ना, वही काम होता है जो उस चीज को असिस्ट करना, मदद करना कि हम कौन सा बात बोलते हैं एज ए स्लोगन, हम ऐसे कौन सा गीत बनाते हैं, बात बनाते हैं, ऐसा कौन सा समा बनाते हैं जिसमें कि जो ना लोग अट्रैक्ट होंगे, उस पर्टिकुलर जो क्षेत्रफल का जो कम्युनिटी है वो किस तरह का बिलीफ सिस्टम को अडेप्ट कर रखा है और किस तरह की बातें वो पसंद करता है या फिर नहीं पसंद करता है। तो ये सब मैकेनिज्म वो नेता को नहीं पता है, वो पार्टी को भी नहीं पता है, लेकिन वो ऑब्जर्वर को पता है। और वो ऑब्जर्वर को इस बात के लिए अपॉइंट किया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर इलेक्शन हो रहा है तो उस इलेक्शन को विन करने का जो फार्मूला फिट करना है वो पार्टी नहीं करती है। पार्टी को एक एडवाइजरी कमेटी होता है, एक एडवाइजरी होता है जो उसको मिलता है। क्लियर हो रही है बातें? तो मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है, मेरा बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको अपने लाइफ में ग्रो करना है तो मेरी आपको बहुत जरूरत है। अगर आप जितना देर करोगे आप अपने आप से उतना ज्यादा अन्याय कर रहे हो, जबकि आपने हमारे सिस्टम को ले रखा है और उसके बाद मैं आपको इस तरह से आगे बढ़ के असिस्ट कर रहा हूं। ये जो बहुत वैल्यूएबल है, आप इसका कदर नहीं कर रहे हो जिस तरह से आप हवा और पानी का कदर नहीं कर रहे हो। सर एक काम करूँ क्या, आपको 5 मिनट में फोन करूँ? 5 मिनट बस। मेरी बातें खत्म हुई, मेरे पास जो बातें थी मैं आपको बताया। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। नहीं वैसा कुछ नहीं सर, मैं करना है, मैं करता हूँ। आपसे अभी से हर टाइम आपके साथ में जुड़ के काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जहाँ भी तकलीफें आते हैं, जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आती है, आपसे शेयर करता हूँ उसको बाहर निकलने के लिए। संजय मेरी बातें आप क्लियर हो रही है ना? आप मुझे 5 मिनट के बाद फोन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार आप बोलोगे मैं सुनूंगा। नहीं मैं 5 मिनटों में रोड पे खड़ा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि आपको मैं थोड़ा घर पे पहुँचता हूँ और आपको रिंग करता हूँ। ठीक है, मैं आपका वेलकम करता हूँ, लेकिन इस बार आप बोलने वाले हो, मैं सुनने वाला हूँ। चलेगा सर, चलेगा। ओके ओके सर।